डॉक्टर को जिस तरह धरती पर भगवान माना जाता है, उसी तरह अस्पताल को आस्था और सेवा का केंद्र माना जाता है, जहां पर पीड़ित और बीमार व्यक्तियों का कुशलता से इलाज किया जाता है ताकि वो स्वस्थ हो सके। लेकिन ऐसी ही जगहों पे जब इलाजरत किसी भी व्यक्ति के लिए रहना दूभर हो जाए, उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल। एमपी आर्ट एंड फिल्म प्रेजेंट्स क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये घटना है 7 मई 2022 की। एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में एक थाना लगता है लालगंज, और लालगंज का ही एक निवासी पति पत्नी दाम्पत्य, जिन्होंने पिछले दिनों पत्नी के 3 महीने का गर्भ रहने के बाद पति ने किसी मेडिकल स्टोर से उसे गर्भपात अर्थात एबॉर्शन की दवा लाकर दी, जिसे खाने के बाद पत्नी का तबीयत बिगड़ने लगा, उसे अधिक ब्लीडिंग अर्थात रक्तस्राव शुरू हो गया। जिसके बाद आनन फानन में वो व्यक्ति अपने पत्नी को लेकर मिर्ज़ापुर जिला मुख्यालय के मंडलीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराता है। उसके बाद उस महिला को मंडलीय अस्पताल के महिला वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है, जिसके बाद दोपहर से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और शाम तक उसे कुछ आराम होने लगता है। पत्नी को आराम होता देख पति की चिंताएं कम हो जाती हैं, जिसके बाद शाम को वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम्हें रिलैक्स है तो मैं घर चला जाता हूँ और कुछ कपड़े और सामान लेके आता हूँ ताकि कल को कोई समस्या ना हो। चूँकि सार्वजनिक अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मरीज़ को खाने की सुविधा होती है, इसलिए उसके पति को उसके भोजन की कोई चिंता नहीं थी। पत्नी को बताकर जब पति अपने गांव चला जाता है तो इधर पत्नी का ट्रीटमेंट के बाद जब उसे रिलैक्स होता है तो वो आराम करने लगती है, लेकिन अधिक ब्लड लॉस की वजह से उसके कपड़े और अंदर लगाया हुआ पैड पूरी तरह भीग जाता है, जिसके बाद उसे समस्या होने लगती है और वो उठकर महिला वार्ड के ही बने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े और ब्लड साफ़ करने लगती है। इधर साहिल नाम का सफाई कर्मी, जो कि ठेके पे काम करता है, उसकी कई शिकायतें पहले भी आई थी, जिसे अस्पताल प्रशासन ने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन यहाँ पर घात लगाए बैठे। जैसे ही आशा बाथरूम में गई थी, अंदर से कुंडी जब वो बंद करने की कोशिश करती है तो कुंडी ख़राब होती है और उसका लॉक टूटा होने की वजह से दरवाज़ा बंद नहीं होता। जो बात साहिल, जो कि सफाई कर्मी है, उसे पता रहता है। इसके बाद वो घात लगाकर बैठा है। जैसे ही कुछ देर हुआ आशा को अंदर गए, ये चुपके से पीछे से चला जाता है और उसे धमकी देते हुए उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है और मुंह पर हाथ की पकड़ ढीली पड़ती है। आशा तेज़ी से चिल्लाती है, जिसके बाद अगल बगल मौजूद महिलाएं और बाकी अस्पताल के कर्मचारी लोग दौड़कर वॉशरूम की तरफ भागते हैं। तभी साहिल सबको आता देख डर जाता है और धमकी देता हुआ वहाँ से दरवाज़ा खोल के तेज़ी से फ़रार हो जाता है। जिसके बाद सभी वार्ड की महिलाएं आशा को पकड़कर उसके बेड पे लाती हैं और इधर सभी दुखित हैं जब तक इसका पति आता है। जब ये घटना उसके पति को पता चलती है तो उसका पति बहुत ही क्रोधित होता है और दुखी भी होता है। जो इसकी शिकायत उसने अस्पताल प्रशासन से की, अस्पताल प्रशासन के भी ये बात सुनकर हाथ पांव फूल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने साहिल को तुरंत वहाँ से बर्खास्त कर दिया और इस मामले को देखते हुए उन्होंने अगले दिन यानी कि 8 मई 2022 को पीड़ित आशा को मिर्ज़ापुर के ही डफरिन अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। उसका कारण पूछने पे बताते हैं कि वहाँ तुम्हें बेहतर इलाज और सुरक्षा मिल जाएगी। जिसके बाद महिला 8 तारीख को डफरिन अस्पताल में शिफ्ट हो जाती है। हालांकि ट्रीटमेंट के बाद आशा को आराम हो जाता है और उसका पति उसे लेकर लालगंज के स्थित अपने गाँव चला जाता है। जिसके बाद ये केस जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया में आता है, काफ़ी हाईलाइट होता है। उधर घर जाने के बाद पीड़िता आशा का पति 10 मई 2022 को अपने थाना लालगंज में इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराने जाता है। पूरा मामला जानने के बाद थाना लालगंज ने ये केस, चूँकि घटना सदर थाने की थी, इसलिए हाईलाइट होने पर पुलिस प्रशासन भी हरकत में आती है और इसके बाद डीएम, एसपी, एएसपी, एडीएम, सीओ कोतवाली, एसएचओ लालगंज सभी मिलके इस घटना का छानबीन शुरू कर देते हैं और पीड़िता की गवाही होती है तो पीड़िता अपनी गवाही में सारी घटना की सच्चाई बयां करती है। जिसके बाद एसपी अजय कुमार, डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और एडीएम अशोक शुक्ला ये सभी मंडलीय अस्पताल का दौरा करते हैं
और वहाँ पे मौजूद सभी महिलाओं के बयान लिए जाते हैं। उसके बाद अस्पताल प्रशासन के लोगों से पूछताछ करने के बाद महिला के शिकायत के अनुसार आरोपी साहिल को पकड़ कर जब सख्ती से पूछताछ करी तो पहले तो वो इधर उधर करता रहा, लेकिन बाद में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है और उसके खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देना जैसे धाराओं में केस दर्ज किया गया है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल करके उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। और इधर जब इस बाबत अस्पताल प्रशासन का पक्ष जाना गया तो मंडलीय अस्पताल के प्रशासन ने साहिल को बर्खास्त यानी कि तत्काल सेवा से निष्कासित करने की पुष्टि करी है। आम आदमी की सुरक्षा सार्वजनिक जगहों पे बहुत मायने रखती है, विशेषकर महिलाओं की, और सार्वजनिक अस्पतालों जैसी जगहों पर अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये दुखद है। महिला सुरक्षा हर बार चुनाव में, रैलियों में, सार्वजनिक सभाओं में मुद्दा तो बनता है, लेकिन इतने बड़े देश में कहीं न कहीं जब ऐसी घटना होती है बहुत दुख होता है। मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस घटना से सबक लेकर सब जगह सुरक्षा चाक चौबंद की जाए।